इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर व्यूअर्स या तो स्टूडेंट होंगे या फिर कोई काम करते होंगे। आप दोनों को ही ब्रेन रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई काम करते हो, आप लोगों को अपने ब्रेन को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन रिसर्च की, जिसमें मैं आपको ऐसे मेथड्स सिखाऊंगी जिससे आप अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को 34% तक इंक्रीज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं विद दिस अमेजिंगली रिसर्च्ड ब्रेन रूल्स। रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। रिसर्चर दो लोगों से मिलते हैं, जिम और फ्रैंक, और इन दोनों की ही एज मिड 80s में थी। अब जो जिम थे वो व्हीलचेयर में अपना टाइम गुजारते रहते थे, बिना बात के रोने लगते, दीवारों को घूरते रहते और सब कुछ भूल जाते थे। इन शॉर्ट वो बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद भी 80 के नहीं लगते थे। वो बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। अब ऑब्वियसली जो फ्रैंक थे वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज की वजह से ही इनकी मेमोरी भी इतनी बेटर थी और इनको कम बीमारियां थी, या फिर कोई और रीज़न था। सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस थी जिसमें गलतियां हो सकती थी, या एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया जा सकता था। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में और स्पेशल थिंकिंग में काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनका लाइफस्टाइल सिंपल होता है, यानी जो बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब जो रिसर्चर है वो बोलते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हज़ारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी, एंड इसलिए हमारा ब्रेन ज़्यादा बेटर परफॉर्म तब करता है जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी जिसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जो ब्रेन से जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेता है। रूल नंबर 2 है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। ये रूल कहता है कि ह्यूमंस को मिलियन साल लगे ये अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ लिजार्ड ब्रेन यानी छिपकली वाला ब्रेन था, जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शन को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये कोई कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ और हमें एक कैट ब्रेन मिला, जिसकी वजह से हम नई चीज़ों को करने में कैपेबल हो गए, जैसे कि हम शिकार को देखकर मार सकते थे, शिकारी को देखकर भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। एंड फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने का स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर, और ये सब इम्प्रूवमेंट्स तब हुई जब ह्यूमंस सवाना में आए और हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी और वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज़ होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। रूल नंबर 3 है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर लिया था, और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा था। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर उन्होंने ही किया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बास्केटबॉल और बेसबॉल में काफ़ी स्किल्स मैच करती हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी चीज़ हम अपने बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर 2 लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट्स भी हो रहा है, तो भी उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते। रूल नंबर 4 है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं।
जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे सेंसेस किसी चीज़ को देख भी रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उनमें से ज़्यादातर चीज़ों का डेटा डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज़ पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउज्ड होने चाहिए। इसलिए हमें टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट्स इमोशनल होते हैं ताकि वो हमें याद रहें। रूल नंबर 5 है रिपीट टू रिमेंबर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो आपको इस ब्रेन रूल को ज़रूर सुनना चाहिए। हम अपने रिमेंबरिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम उस इंफॉर्मेशन को उसी इन्वायरमेंट में रिकॉल करें जिस इन्वायरमेंट में हमने उसे लर्न किया था। तो इसे समझने के लिए आप इसे समझिए। बहुत बार हम लोगों के साथ होता है कि हम घर से तय करके जाते हैं कि हमें ये चीज़ें खरीदनी है, लेकिन दुकान पर पहुंचकर हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन फिर से जब हम घर पर लौट कर आते हैं तो हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जिस इन्वायरमेंट में उसे याद किया था, लर्न किया था, जब हम उसी इन्वायरमेंट में लौट कर आते हैं तो हमें फिर से वो चीज़ें याद आ जाती हैं। इसलिए अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्ज़ाम हॉल की तरह ही दिखे ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। रूल नंबर 6 है रिमेंबर टू रिपीट। ये ब्रेन रूल कहता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पहले कुछ मिनट में ही भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरीज हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन के दौरान होती हैं। यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रखना है तो हमें उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और चीज़ें याद रखनी चाहिए और साथ में हमें इन इंफॉर्मेशन को इक्वल टाइम के बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। रूल नंबर 7 है स्लीप वेल थिंक वेल। बहुतों को लगता है कि सोना एक बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना नंबर ऑफ आवर्स मैं स्टडी को दूंगा उतना मैं ज़्यादा अचीव कर पाऊंगा, और बहुत लोग ऐसा कोशिश भी करते हैं कि वो कम से कम सोए, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो हमेशा थका सा और रिएक्टिव स्टेट में रहते हैं। बट ऑब्वियसली साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारा अटेंशन कम हो जाता है, हमारी मेमोरी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, ह्यूमन लॉजिकल थिंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया कि अगर नासा के पायलट 26 मिनट का एक छोटा सा नैप ही ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ही रिदमिक वे में एक्टिविटीज शो करते हैं। इन शॉर्ट, जो हमने पूरे दिन लर्न किया था वो सोते टाइम उसे रीप्ले करते हैं। इसलिए दिमाग तेज करने का ये श्योर शॉर्ट तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले लें। रूल नंबर 8 स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई लव्ड वन बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसे आप और आपके फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। आप ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे हैं और वहां पर कोई आपसे आकर ये सवाल पूछता है कि क्या आप 86 करोड़ 51 लाख 277 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी विद इन 5 सेकेंड्स। सो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस में है। और ये ब्रेन रूल भी यही कहता है कि जनरली स्ट्रेस में ब्रेन की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के टाइम एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो कि हमारे बॉडी को अटेंटिव कर देती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस से रिलीज हुआ एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल्स में स्कार्स डाल देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए स्कूल में भी कम से कम स्ट्रेस इन्वायरमेंट होना चाहिए। रूल नंबर 9 है स्टिमुलेट मोड ऑफ द सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी जितनी ज़्यादा सेंसेस किसी काम में इन्वॉल्व होंगी हमें उतना ही ज़्यादा याद रहेगा।
मानिए कि रिसर्चर्स आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और आपकी नोज के पास एक नाशपाती का पीस रखते हैं ताकि आप उसे स्मेल कर पाएं, लेकिन वो आपको एक एप्पल का पीस खिलाते हैं। अगर उस कंडीशन में वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फ्रूट खिलाया गया, तो हम में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि हमने नाशपाती टेस्ट किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने नाशपाती को स्मेल किया था, यानी एक सेंस ज़्यादा यूज़ करी थी। इसी तरीके से अगर हम स्टडी करते वक्त रूम में एक पर्टिकुलर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, तो जब भी हम उस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो हमें अपने स्टडी रूम की याद आ जाएगी और हो सकता है कि हमें स्टडी करने का मन भी कर जाए। रूल नंबर 10 है विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी सबसे डोमिनेंट सेंस विजन है, क्योंकि विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेस यूज़ करते हैं। यानी हमें सबसे ज़्यादा मेमोराइज तब होता है जब हम पिक्चर्स को या वीडियोस को देखते हैं, ना कि रिटन या स्पोकन वर्ड्स को। रूल नंबर 11 है मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ये रूल कहता है कि आदमी और औरतों का ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है। यानी कि जब मेन और वुमेन दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो वुमेन ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिगला है वो एक्टिवेट होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती हैं। लेकिन मेन यानी आदमियों का राइट एमिगला एक्टिवेट होता है और उसे जीस्ट यानी किसी बात का कंक्लूजन याद आ जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि वुमेन जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनके सेल में एक्टिव एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर और फादर दोनों से आया है, लेकिन आदमियों का एक्स क्रोमोसोम सब अपनी माँ से आया है और वाई क्रोमोसोम में 100 से भी कम जीन्स होते हैं। इसलिए मेन और वुमेन सेम स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। रूल नंबर 12 वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमन माइंड एक्चुअल में क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड थे और हर चीज़ जानना चाहते थे। छोटे बच्चे सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बेस्ट लर्निंग एक्टिव लर्निंग के साथ होती है, यानी एक्चुअल में चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके, उसमें गलतियां करके और फिर कंक्लूजन पर आके। Like, comment, and subscribe.